पाकिस्तान में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर मुईज के साथ मैं क्या करूं मैं। वंस अगेन वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब कहते हैं जी मजा आ गया, शाइस्ता मजा आ गया है। इंडिया जैसे मुल्क से हम लड़की जीत कर ले आए हैं और प्लीज, अच्छा वो तो मेरे सोफा सेट चेंज करें तो ये करें वो करें वो वाली सब। अच्छा फिर कहते हैं कि जी शुएब और सानिया की नहीं इंडिया और पाकिस्तान की शादी होने जा रही है, सो खूब मजा आएगा। तो ये शादी जो है ये दो लोगों की मर्जी से जरूर होनी चाहिए, इसमें खानदान और मुल्क भी इन्वॉल्व जरूर होने चाहिए। आज यही मैं क्या करूं का हमारा टॉपिक है और आप हमें बता रहे हैं और हमें कॉल करके बता रहे हैं कि जो फोर्स मैरिज होती है, जबरदस्ती की शादी जो होती है, वो उससे आप पे क्या असर होता है। हमारी कॉल्स अभी कुछ देर पहले जो मैंने कॉल ली थी, जिन्होंने बताया था कि उनकी भाभी से प्रोफेसर साहब उनकी शादी हो गई। पहली सिचुएशन के अंदर स्टैंड लेना जरूरी था, अभी कोई शादी हुई नहीं थी। हाँ। इस सिचुएशन में एक्सेप्टेंस जरूरी है क्योंकि शादी हो चुकी है। राइट। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जिस खातून को वो अपने माँ के तौर पे माँ की तरह समझता था, हाँ। अक्सर देवर के दिलों में भाभी जो होती है बहन, वो माँ या दोस्त, बहन या बड़ा दोस्त का रिश्ता होता है। तो अब इसको जहन में जो रिप्रेजेंटेशन है माँ की वो चेंज करनी होगी, ठीक है। अब इसके लिए डिपेंड्स कि किस तरह करेंगे। या तो आप माहिर नफ्सियात के पास जाएं, कुछ सेशंस लें, सेशंस के जरिए भी हो सकता है। जब तक ये अंदर से देखिए, फीलिंग जो आपकी फीलिंग जो है वो माँ वाली है और अब रिश्ता जो है वो बेगम वाला है। अपनी फीलिंग माँ की तरह थी ना, अब उस फीलिंग को आपने चेंज करना होगा कि अब आपको जब उस खातून को देखें तो जी आपके पास ये फीलिंग आए कि जी ये मेरी शरीक हयात है और मेरी जिंदगी भर का साथी है। उस फीलिंग को, अभी जो फीलिंग आ रही है वो बहुत तकलीफ है। इसको इनर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, अंदरूनी तजाद कहते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट है। और इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत बुरा होता है, ये इंसान को अंदर से बर्बाद कर देता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ ये क्यों समझा जाता है कि अल्लाह न करे कोई ऐसी सिचुएशन में भाभी से शादी करना ही एक मसले का हल है। बहुत सारे वेरी कॉमन, इस पे इंडिया की फिल्में बन चुकी हैं, ड्रामे बन चुके हैं। दिस इज वेरी कॉमन। होता ही है कि अब जैसे इनके सानिया के भाई की जो डेथ हुई वो ब्लास्ट में होगी, राइट। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस पूरी फैमिली के लिए। भाभी जा रही है अपने महके, अपने घर जा रही है, ये भी फैमिली के लिए बड़ा ट्रॉमा के बच्चे चले जाएंगे, ठीक है। अब इस वजह से उसको रोकने के लिए रास्ता किया इन्होंने। लेकिन देखिए इसके आपने और भी तरीके हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, गलत किया। मिलके बैठे कि बच्चों का क्या करना है, किस तरह से, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको बचाने के लिए एक और शख्स की जिंदगी आप इस तरह से कर दें। रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि शादी हो चुकी है, ठीक है। 2-3 महीने कहा, 4 महीने गुजर चुके। अब हमें हेल्प करनी है इस बच्चे की। अब मैं यूं करता हूं कि अगले हफ्ते या 1-2 दिन के अंदर मैं एक टेक्निक रिकॉर्ड करा देता हूं। ओके। उसको आप जीएमपी की वेबसाइट पर डाल दें, ठीक है। ठीक है। इसको हम ये कहेंगे कि अगर आपके जहन में किसी शख्स के बारे में कोई परसेप्शन है, या अपने हस्बैंड के बारे में, अपने बीवी के बारे में है, बॉस के बारे में है, एम्प्लॉय के बारे में है, दोस्त के बारे में है, तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। और आप जब चेंज करना चाहते भी हो और जरूरी भी हो, मगर शर्त यह है कि कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में हो। देखिए यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट है, रह रहा है वो एक लड़की के साथ, तो एक तरफ माँ का इमेज है, एक तरफ बीवी का इमेज है, इसको इनर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो वो टेक्निक 1-2 दिन में रिकॉर्ड करा दूंगा, तो अगले हफ्ते आप अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। जी एक अननोन कॉलर है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इस्लामाबाद। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर शाइस्ता, क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी कैसे? डॉक्टर मुईज कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर मुईज? अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों से बेहतर जी, आप फरमाइए। थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने आज ये टॉपिक चलाया है। एंड मुझे एक बड़ी अजीब सी एक बात डिस्कस करनी है, बिकॉज आई एम इन अ कॉन्फ्लिक्ट राइट नाउ। और एक टग ऑफ वॉर जैसी सूरत हो गई कि मैं ना आर जा सकती हूँ ना मैं पार जा सकती हूँ। मैं आई लव अ गाय, मेरा एक रिलेशनशिप चल रहा है अभी, एंड आई एम इट्स अ वेरी इंटेंस रिलेशनशिप दैट आई एम इन। बट दूसरे एंड पे ये, और लड़का भी मुझसे प्यार करता है, लड़की की फैमिली भी राजी है, मेरी फैमिली भी राजी थी, सब कुछ सही चल रहा था। बट माई फादर गॉट सिक, लाइक वो बीमार हो गए, और अब वो ये चाह रहे हैं कि अब वो मेरी शादी जल्द से जल्द कहीं पर भी करा दें। तो अब ना वो लड़के की एज देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, आई एम रियली स्टक समवेयर, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू डू। क्योंकि वो अब मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाह रहे हैं। और नहीं, अगर वो जबरदस्ती मेरी बात सुने, ये तो एक बात है ना कि आपके फादर इस पर इमोशनल हुए हैं
तो आप उसी लड़के से क्यों नहीं बात कर लेती हैं? वो शादी अभी वो लड़का, उसकी फैमिली चाह रही है कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे, बिकॉज ही इज राइट नाउ डूइंग हिज मास्टर्स। तो इससे हम उसके कुछ 1.5-2 साल रह गए, तो उसकी फैमिली चाह रही है कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे, उससे पहले वो कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई रिश्ता विश्ता पक्का नहीं करना चाहते हैं। एंड नाउ आई एम स्टक, आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज ना मैं इधर जा सकती हूँ, मैं उससे तरफ हेल्प मांगने जाती तो कहते आई एम प्रेशराइज्ड, इधर जाती तो माय फादर इज प्रेशराइजिंग मी, सो इट्स जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर एंड आई एम जस्ट लाइक इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग, आई डोंट नो व्हाट टू डू। चलें बताते हैं, बहुत ही थैंक यू वेरी मच, सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया। अब इसमें देखें क्या करना होगा। नंबर 1, अच्छा ये भी होता है, ये पता भी है, हम होता बात है। तो करें ना फोर्स मैरिज, लेकिन बहुत घरों में जब माँ होता बाप है। की तबीयत या बड़ों की तबीयत खराब होती है या इस तरह कहते हैं कि मरने से पहले चेहरा देख लूं तुम्हारे चेहरे पे, हाँ, या बेटी तुम्हें डोली में बिठा दूं, फिर आप कुछ नहीं सोच पाते सचमुच। अच्छा इसमें हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज ये भी बड़ी इमोशनल सिचुएशन है। पहली चीज तो ये है कि अगर वालिद या वालिदा बीमार हैं और उनको लगता है कि उनका आखिरी वक्त आ गया है, तो आपने कोशिश करनी है कि उनको तकलीफ ना दें, ठीक है। आपने, वो चाहते हैं शादी करना, उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे करो या इससे ना करो, ही जस्ट वॉन्ट्स यू टू गेट मैरिड। अब आपने क्या करना है? आप ये कहती है कि वो लड़का आपसे प्यार करता है, लेकिन यार मुझे कुछ लड़का कुछ नहीं, शक आ रहा है। मैं इसीलिए आ रहा हूं इस पे। अगर आप तैयार हैं अपने वालिद की बात मानकर शादी करने के लिए, ठीक है, अब आप उस लड़के को टेस्ट करें, लड़के को इस तरह टेस्ट करें, उससे कहें तुम्हें पता है मेरे वालिद बहुत बीमार है, ये इनकी विश है कि हमारी शादी हो जाए, चले शादी ना हो, मंगनी हो, बात पक्की हो जाए, कम से कम वालिद को इत्मीनान हो जाए कि मेरी बेटी का घर जो है वो इसके साथ बस गया जी। आप उस लड़के से कहें कि वो अपने वालिदैन से बात करे, क्योंकि देखिए मोहब्बत में एक लम्हा ऐसा भी जिंदगी में आता है जब आपको ओवर स्ट्रेच करना पड़ता है, अपने जो बाउंड्रीज है उससे बाहर निकलना पड़ता है, अनयूजुअल काम करना पड़ता है। तो लड़का जो माँ बाप से बात करे, किस तरह ये लड़की को मैं चाहता हूँ, ये इनके वालिद की हालत है, ठीक है, आप चाहते हैं मैं एजुकेशन कंप्लीट करूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है आपके साथ, मगर कम से कम आप मेरे साथ चलें, वहाँ रिश्ता डालें, बात पक्की कर लें। इतना जरूर है कि वालिद को इत्मीनान हो जाएगा कि मेरी बेटी की बात पक्की हो चुकी। अगर शादी नहीं भी हो सकती, आप इस वक्त नहीं हो सकती, सही कह रहे हैं। और अगर वो लड़का, जैसे इसने कहा, आपने कि वो लड़का ये कह रहा है कि जी अभी तुम 1.5 साल 2 साल है, यार ये चेक जरूर करो, तुम कहती हो कि यूर कमिटेड एंड यूर इन अ रिलेशनशिप, तो ऐसी कैसी रिलेशनशिप है जब वो तुम्हारी ये प्रॉब्लम नहीं समझ रहा कि तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक है, कोई ना कोई हल तो इसका निकल सकता है, इफ ही रियली वांट्स टू गेट मैरिड। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस लड़के को थोड़ा सा स्टैंड लेना होगा, अपने वालिदैन को समझाना होगा, क्योंकि देखें 2 साल के बाद हमें नहीं पता कि वो क्या उसका स्टेट ऑफ माइंड हो, उसकी मर्जी हो कि ना हो, ही हैज टू कमिट, और कमिटमेंट जब आप जबान से करते हो तो कई दफा अमल करना पड़ता है, तो ये अमल करे, लड़की के घर वाले भी खुश हो जाएंगे और ये रिश्ता भी दोनों का आपस में, दोनों कोई ना कोई रुखसती ना हो, निकाह हो जाए, कोई ऐसा की चीज हो जाए, लेकिन एटलीस्ट उसमें यह है कि आपके वालिद को परेशानी नहीं होगी, समथिंग लाइक दैट। तो